हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी उत्तरकांड चल रहा है। हमने उत्तरकांड में देखा कि सब लोग आए गए और अभी वेद भगवान ने आके श्यामचंद्र जी का बहुत स्तुति किया है। पर वेद माने भगवान की वाणी ही वेद होती है, तो जो वेद जो राम भगवान वही वेद भगवान हुआ माने। तो 6 छंद में आप हमको वेद भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई। हम अभी आगे देखते हैं। अभी वहां पर कौन आया? वेद भगवान गए। तो देखते देखते वेद भगवान गए, सबके सब अंतर्धान हो गए। अब उसी समय हे गरुड़ जी सुनो, शंकर भगवान वहां आए और जहाँ सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी बैठे थे, तो वहां महाराजा रूप का माने जो राज्याभिषेक वाला रूप जो भगवान है, वही रूप का दर्शन करने के लिए गदगद वाणी से शरीर में रोमांच शंकर भगवान के और उनके विनय कर रहे भगवान की। तो अभी आगे देखते हैं। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम्। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारुतरम, द्रुत सायक चाप निषंग परम। मदमोह महाममतार जनि, तम पुंज दिवाकर तेज अनि। मन जात किरात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरे नहीं। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे, विषयावन पावर भूलि परे। बहुरोग वियोग निलोक है, भवदंध्रि निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे तरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सेत हुए। सम मानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरन्ति महि। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजे। तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमायतनम्,
पवनम महिपाल विलोकय दीन जनम बार बार बर गौ हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग बरनी उमापति राम गुण हर्षि गए कैलास तब प्रभु कपिन दिवाय सब विधि सुख प्रद वास सियावर रामचंद्र की। तो राम शंकर भगवान आते कहते हैं, विनय पूर्वक कहते हैं, हे रमारमण राम आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो भगवान कैसे, तो आप भवताप को, भवसागर भव संसार के ताप को शांत करने वाले हैं। समनम भवताप मानी भवताप शमनम, भवताप को शमन करने वाले हो, ऐसे इसका अर्थ होगा। तो पीछे वाला भवताप शमनम के पहले आकर जो जयमनम समनम भवताप, तो भवताप शमनम वाले को दूर करने वाले प्रभु। ये रजनीचर जो पतंग है, माने जो मानसून में जो आता है कीड़ा, जो अग्नि के आगे हो जाता है, वो उसको पतंग बोलते, पतंग का। हाँ, आग नहीं, पतंग माने वो बारिश में जो आता है वो कीड़ा पाखों वाला हो जाता है, तो फिर आग होती है, वहां जाता है तो फिर मर जाता है। तो कहते हैं कि हे पृथ्वी के महा और भूरी लोग को दूर करने वाले प्रभु, ये रजनीचर जो तो पतंग रहे और आपके शर पावक के प्रचंड तेज में सबके सब भस्म हो गए। शर पावक माने आपके बाण रूपी अग्नि में, प्रचंड अग्नि के प्रचंड तेज में ये सारे भस्म हो गए। आप माने अपने आप आग ही सारे भस्म हो गए। आप महिमंडल के मंडन माने पृथ्वी की शोभा आभूषण हो, महिमंडल के मंडन और परम सुंदर है। और आप बाण, धनुष और निशंग धारण करते, निशंग माने भाषा है जिसमें बाण रखते हैं, तो बाण, धनुष और निशंग धारण करते हैं। अब जो वर्णन आता है उसमें बाण का वर्णन पहले आया, इससे पहले के वर्णन में धनुष का वर्णन पहले आता था, क्योंकि हाथ में युद्ध के समय भगवान धनुष रखते थे और बाण को तूणे में माने भाथा में रखते थे और उसमें से निकाल कर चलाते थे। और अब धनुष तो हो गया कंधे पर, क्योंकि अभी चलाना ही नहीं है भगवान को, तो धनुष हो गया कंधे पर और बाण को मात्र हाथ में शोभा के लिए रखे हुए हैं। तो बाण पहले आया, तो बाण, धनुष और निशान। तो कहते कि हाथ में बाण साफ साफ दिखाई पड़ता है पहले, उसके बाद धनुष और उसके बाद पीछे की ओर निशान। तो मद, मोह और ममता ये महारात्रि है और इनके अंधकार के लिए आप दिवाकर के तेज की सेना है, माने सूर्य के तेज अंधकार को मिटा देता है। मनजात, तो भगवान कैसे है, मनजात किरात निपात। तो मनजात माने काम, तो काम कैसा है, बोले किरात है। तो किरात माने वो एक पहाड़ी क्षेत्र में जो जाति होती है इसको किरात बोलते हैं। तो काम कैसा है, तो वो एक किरात है। इसने लोभ रूप पाप को निपात कर दिया, माने नष्ट कर दिया, मार दिया। तो कैसे मारा, तो कामदेव के पास ऐसा क्या बाण है, तो बोले यह जो धर्म के विरुद्ध भोग है, कुभोग है, उस कुभोग रूपी बाण से इस काम रूपी किरात ने मनुष्य रूपी मृगों का हनन कर दिया। तो हे हरे, हे नाथ, इसको मारकर आप अनाथों की रक्षा करो, क्योंकि संसार के सारे मनुष्य पामर हैं और वे विषयों के वन में भटक गए हैं। तो लोग बहुत सारे रोग और वियोग से मारे हुए हैं। तो ये फल आपके चरणारविंद के निरादर का है। अगर आपके चरणारविंद का आदर करता कोई, तो फिर ये रोग और वियोग नहीं होता। लेकिन आप ये जो फल है कौन सा है, कि चरणारविंद के निरादर के फल रूप, ये आपके मतलब वियोग आपसे इसलिए हो रहा है, वियोग और रोग दोनों इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके चरणारविंद को में चरणारविंद के आदर नहीं करते। वही मनुष्य आज इस अगाध भव सागर में पड़े हुए हैं, डूब रहे हैं, जो आपके चरण कमल से प्रीति नहीं करते हैं। तो अनादर करते माने प्रीति नहीं करते हैं। जिनके हृदय में आपके चरण कमल के प्रति प्रीति नहीं है, वही दुनिया में अत्यंत दीन, मलिन और हमेशा दुखी रहता है। जो भगवान के चरणों में प्रीति होती है तो उसको कभी दीन दुखी नहीं होना पड़ता है। तो कहते हैं जिन्हें आपकी ये ऐसा दुखी है, लेकिन जिन्हें आपकी कथा का अवलंब है, माने रोज आपकी चर्चा, वर्णन और श्रवण करते हैं, उनका क्या लक्षण है, तो कैसे है कि वे संतोष, ऐसा जो लोग करते हैं वो कैसे होते हैं, तो वे संतों से प्रेम करते हैं और हमेशा अनंत भगवान से भी प्रेम करते हैं। जो कथा वार्ता का प्रेमी होगा, जो आप सब आए हैं बोलो, जो कथा वार्ता का प्रेमी होगा
वो संत से जरूर प्रेम करेगा और भगवंत से भी जरूर प्रेम, ये संत है ये भगवंत है तो जरूर प्रेम करेगा। तो संत कैसे होते हैं? तो माने आपके सेवक कैसे होते हैं? भगवान के संत माने भगवान के सेवक, तो संत कैसे होते हैं माने आपके सेवक कैसे होते हैं? तो बताते हैं कि जो आपका सेवक होता है वो किसी से राग नहीं करता, माने मोह नहीं करता, और किसी वस्तु का उसको लोभ भी नहीं होता है, किसी बात को लेकर उसको मान भी नहीं होता है और मद भी नहीं होता, अभिमान भी नहीं होता है। उनके लिए वैभव और विपत्ति दोनों एक समान होती थी। भगवान के सेवक संत जो होते उनको दोनों विपत्ति और संपत्ति, वैभव और विपत्ति दोनों एक समान होते हैं। इसी कारण तुम्हारे जो सेवक होते हैं बड़े आनंद में अपना समय व्यतीत करते हैं और वे मुनि हो जाते हैं, और फिर योग का भरोसा तो वे छोड़ ही देते, माने फिर भगवान के सामने हो जाते तो फिर जरूरत नहीं पड़ती है। सो जो निरंतर नियम लेकर हृदय से प्रेम करते हैं और निरंतर नियम लेकर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमल की जो सेवा करते हैं उनका स्वरूप ही ऐसा होता है कि वे आदर और निरादर दोनों को समान मान लेते हैं। माने कोई करे ना करे तो फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा तो भरोसा भगवान पर है तो प्रेम भी भगवान पर है। सम मानी जो संत होते हैं वे सदा सुखी होते हैं और सुखी होकर के पृथ्वी में विचरण करते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में प्रीति है, भगवान के चरणों में भक्ति है। तो वे संत कैसे होते हैं? जो पृथ्वी में विचरण करते हैं उसको कहीं तो आदर मिलता है, कहीं तो निरादर मिलता है। तो कई लोग कहते हैं ये महात्मा, आप बड़े महात्मा है, तो आप पाँव छूने लगते हैं लोग आकर के और हाथ भी जोड़ने लगते हैं। और कई लोग होते हैं, कई महात्मा को कई बार ऐसा भी सुनना पड़ता है कि आप बड़े ठग है, तो आप रुपया और मतलब आप खुफिया हो, मतलब पुलिस का आदमी हो, ऐसा भी कोई लोग मानते हैं, मतलब वेश बदल के आए हो, ढोंगी हो, हाँ, तो ये डाकू साधु बन गया है, तो उसको निरादर भी मिलता है, कई बार आदर भी मिलता है, निरादर भी मिलता है। तो जिसको निरादर सहने का अभ्यास नहीं है और आदर में न फूलना, आदर को प्राप्त करके भी यह नहीं समझ बैठना कि ये हमारे शरीर का आदर है, तो वह निरादर और आदर दोनों में समान रहता है। ऐसे संत सुख से पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जैसे हमारे स्वामी जी। हम तो उन भगवान राम और रणधीर अजय प्रभु का भजन करते हैं। तो जो मुनि कैसे भगवान है? तो जो मुनियों के मानस कमल के भ्रूण है, माने मानस कमल के भौरे हैं, माने महात्माओं के मानस स्वरूप कमल में अपने आप ही आकर सांवरे सांवरे भौरे की तरह ये मंडराते रहते हैं, आसपास ही घूमते रहते हैं। तो मैं तुम्हारे नाम का जप करता हूँ और प्रभु तुमको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि यह भौरो कैसा है? तो महागध है, माने कठिन है ये भौरो, और अभिमान भी एक प्रकार का महारोग है। तो ये भौरो भी कठिन है और अभिमान भी महारोग है, और इसके आप शत्रु है, माने इसको आप मिटाने वाले हैं। तो यह भवरोग और मान महागत संसार का रोग है और मान महारोग है, तो यही हमारे शत्रु है, तो इसको मिटाने वाले हैं। तो जब भगवान हृदय में आते हैं तब इन सबका नाश हो जाता है, माने महागत भी चला जाता है, अभिमान भी चला जाता है। तो हमें जब भगवान के चरणों में प्रीति रखनी चाहिए। इसी से देखने में आता है कि जो लोग पहले सगुण की उपासना करके अपने मान और मद को निकाल देते हैं, मान ने अभिमान और मान माने हमको मान चाहिए वैसा वाला, और मद माने अभिमान, तो वैसे जो मान और मद को निकाल देते हैं, अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं, उनके हृदय में तत्व ज्ञान होने के बाद आभास मात्र भी मद और मान का नहीं रहता है। माने पहले सगुण उपासना से निकाल देते हैं और बाद में तत्व ज्ञान होता है, तो इसके बाद ये मान मद रहता भी नहीं है। और जो लोग पहले इसको नहीं मिटाते हैं, माने सगुण उपासना करके मान और मद को नहीं मिटाते, उनके हृदय में ये हमेशा बाधित रूप से रहते हैं, माने हमको हमेशा इसकी बाधित रूप से रहते हैं, मतलब रहते ही है। तो प्रातीतिक रूप से रहते हैं। तो प्रातीतिक माने कल्पना के विषय में, मन में कल्पना, इमेजिनेशन में, तो कल्पना के विषय में। तो प्रातीतिक रूप से रहने के कारण कभी कभी वे व्यवहार में भी दिखने में आते हैं, हमारे व्यवहार में भी दिखाई पड़ता है मान और मद। तो आप गुणशील कृपा के परम आयतन है भगवान, तो आप श्री रमण हैं और आपको मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, ये हमारे हृदय में जो पाप पुण्य सुख दुख का जो द्वंद्व है, घन द्वंद्व है, तो आप उसका निकंदन कीजिए। और शंकर भगवान कहते हैं कि महिपाल माने पृथ्वी के पति, इस दीन जन की और भी देखिए, मैंने मेरी और भी, और शंकर भगवान के मेरी और भी देखिए, क्योंकि भगवान राम जब गद्दी पर बैठे हुए हैं तब उनकी दृष्टि स्थिर है
और सामने की ओर देखते, राजा की कहते तो सामने करते, इधर उधर भगवान नहीं देखते, तो शंकर जी पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ती है। यह शंकर जी पर दृष्टि डालने के लिए थोड़े ही आए हैं भगवान, तो यहाँ तो बालूबंकर ऊपर दृष्टि करने के लिए भगवान आए हैं। तो शंकर जी कहते, हे महाराज, एक बार हमारी ओर भी तो देखो, हमारी आंख से भी तो आंख मिला लो। तो महिपाल विलोक के दिन जन, ये मेरे दिन जन के सामने आप नजर करिए, दृष्टि करिए। शंकर जी कहते हैं कि प्रभु, मैं बारंबार आपसे वर मांगता हूँ, वरदान मांगता हूँ। हे श्रीरंग, श्रीरंग माने रमारमन, रमारमन से जैसे प्रारंभ किया था वैसे श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के साथ रंग हो गए, माने लक्ष्मी के साथ विलास, लक्ष्मी के साथ रमण करे, तो वैसे रमारमन माने श्रीरंग। तो जिसको कहते हैं तो श्रीरंग, तो हे श्रीरंग, हमको हर्षी देना माने खुशी खुशी देना, और उदास होकर के मत देना, जो भी दो खुशी खुशी देना, उदास होकर मत देना। अगर वरदान भी देना हो तो एक बार हंसकर भगवान वरदान दे दो। तो शंकर भगवान क्या मांगते हैं कि ये दो चीज मांगते हैं शंकर भगवान। एक तो पद सरोज अनपायिनी भक्ति, माने आपके चरण कमल में अनपायिनी भक्ति, अनपायिनी माने कभी नाश नहीं होने वाली, कभी घटने वाली नहीं, और स्थिर दृढ़ भक्ति देना। हाँ, माने अपाय रहित, माने कभी कम होने वाली नहीं है। अपाय माने नाश, कभी नाश नहीं होने, अविनाशी भक्ति। तो अविनाशी भक्ति चाहिए आपके चरणों में। तो भगवान शंकर मांगते हैं कि राम जी को मुझे अविनाशी भक्ति चाहिए, और सदा सत्संग। तो भगवान दो ही चीज मांगते हैं, अविनाशी भक्ति और हमेशा आपका सत्संग रहे। तो सत्संग हमेशा आपका मुझे मिले, और दुष्टों के बीच में हमको रहना ना पड़े, क्योंकि सत्संग मिले मैंने सज्जनों का संग, तो फिर दुष्टों के बीच में रहना ना पड़े। तो यही दो बात शंकर जी ने मांगी, क्या क्या? एक तो अनपायिनी भक्ति और सदा सत्संग। तो पद सरोज अनपायिनी भक्ति सदा सत्संग। तो उमापति राम के गुण का वर्णन करके बड़े आनंद से शंकर भगवान कैलाश में गए, हर्षी गए कैलाश आया है। तो इसका अर्थ है कि भगवान ने इशारे से उनको दोनों वर दे दिए, तो अभी जाके हर्षित होके जाते, तो भगवान दुखी होके जाते कि मेरे को मुझे वरदान नहीं दिया। तो हर्षित होकर गए भगवान कैलाश में। अब एक दिन इस प्रकार राज्याभिषेक में बीत गया, सायंकाल हुआ, तब भगवान ने बंदरों को जाके उनका निवास स्थान दिलाया, जिसमें सब प्रकार का बंदरों को सुख हुए, उनके लिए सबका प्रकार का सुख, ऐसा निवास स्थान दिया। बंदर को तो क्या चाहिए, मानो उसमें पेड़ हो गए जिस पर वो कुचले कूदे, फल हो तो खाए, और पानी हो तो इसमें पानी पिए और नहाए। तो फल खूब हर्षित होकर तोड़कर खाए आनंद से। तो ऐसा उपवन बंदरों के लिए भगवान ने निवास स्थान के रूप में दिया। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भयदावनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहै नर बिरति विवेका, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विध पावहि, सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाई, सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहै भगति गति संपत्ति नहीं, खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी, बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोहन दी कह सुंदर तरनी, नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहे लोग सब पूरी, नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनियज, मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए, ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन, गए मास शत बीति, सियावर रामचंद्र की जय। अब काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़, हे खगपति, यह राज्याभिषेक की कथा बड़ी पावनी है, तो बड़ी पावन है, माने इससे वक्ता और श्रोता दोनों का हृदय शुद्ध होता है। राज्याभिषेक की कथा बड़ी पावनी है, इससे वक्ता और श्रोता दोनों का हृदय शुद्ध होता है। और जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीन प्रकार के जो ताप है और जो भव भय है, संसार का भय है, उसके लिए यह
दावनी है, मानिए दावाग्नि, तो ये सारा उसको जला देती है, माने उसको ये भस्म कर देने वाली है जो वक्ता श्रोता होता है इस दोनों का। तो महाराजा का जो शुभ अभिषेक है, राज्याभिषेक है, इसको कोई सुनेगा तो उसको क्या मिलेगा, तो इसका भी फल दिखा रहे हैं। बोले यदि नर, नर माने नर और नारी दोनों, नर से नारी को भी कहते हैं, तो जो नर सुनेगा, जो निष्काम हो, तो मतलब निष्काम नर सुनेगा तो उसको क्या मिलेगा, तो निष्काम लोगों को संसार से वैराग्य मिलेगा और विवेक भी मिलेगा। और जो लोग सकाम भाव से इसका श्रवण और गान करते हैं, माने किसी कामना से, तो उनको नाना प्रकार के सुख और संपत्ति भी मिलती है। अगर कोई सकाम करता है और निष्काम करते हैं तो उसको वैराग्य मिलता है और विवेक मिलता है। वैराग्य विवेक जो चार है उसमें से दो है मुख्य। तो और जो सकाम भाव से करता है श्रवण गान, तो उसको नाना प्रकार की सुख संपत्ति मिलती है। तो जगत में जितने भी सूर दुर्लभ सुख है, मतलब देवताओं को भी जो दुर्लभ सुख है, वे सब उन्हें भगवान को, इस देवताओं को भी जो दुर्लभ सुख है वे सब उन्हें भोगने को इसी जीवन में मिलता है, जो इसकी कथा का गान श्रवण करता है उसको। और मरने के बाद उसको क्या मिलता है, रघुपतिपुर की प्राप्ति होती है, भगवान अपना धाम देते हैं। तो यह जो भगवान की कथा है, इसको मुक्त पुरुष भी सुनते हैं, माने निष्काम भाव वाले भी सुनते हैं और सकाम भाव वाले भी सुनते हैं। तो कहते हैं आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा क्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्ति मिथम भूत गणो हरिहि। तो उनको भगवान की, मतलब जो मुक्त पुरुष मिलता है, मुक्त पुरुष भी सुनते हैं तो उनको भगवान की भक्ति मिलती है, और जो विरक्त लोग सुनते हैं उनको सद्गति की प्राप्ति होती है। और संसार के विषय लोग जो श्रवण करते हैं उनको नित्य नई संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो हे गरुड़ जी, यह मैंने राम की कथा का वर्णन करके तुम्हें सुनाई। तो यह स्वमति विलास है, तो माने यह सारी लीला हमारी बुद्धि में स्वमति विलास है, तो जिसने कही उसकी। और श्रीमद् भागवत के अंत में भी शुकदेव जी महाराज यही कहते हैं कि ये जितनी कथाएं मैंने कही है, तो कैसी है, तो कथा इमास्ते कथिता मह्यसा, कथा इमास्ते कथिता मह्यसा वित्ताय लोकेषु यश प्रेयुषाम विज्ञान वैराग्य विक्षया विभो वचो विभूतिर न तु पारमार्थ्यम। माने इसीलिए हम ये कथा का वर्णन करते हैं कि लोगों के हृदय में विज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो। विज्ञान माने विशेष ज्ञान। ऐतिहासिक शोध करने के लिए ये कथा नहीं होती है कि कहाँ ताम्रपत्र राम राज्य का मिलता है और कहाँ 8-9 लाख साल पहले पत्थर गड़े हुए, मतलब वो जो बना हुआ है पुल बना हुआ, तो कहाँ 9 लाख साल पहले पत्थर गड़े हुए, ये सब ढूंढने के लिए कथा नहीं है। क्योंकि ये बात कहाँ की है, राम भगवान की त्रेता युग की बात है। तो त्रेता युग के बीच में 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग भी बीत चुका है। तो इसके पहले राम अवतार हुआ था, द्वापर युग के पहले, तो मतलब कृष्ण अवतार के पहले राम भगवान। तो इसीलिए उसका चिन्ह ढूंढना, विशाल लेख, हम लोग लेख सुनते ताम्रपत्र ऐसा कुछ होता, तो ये तो पत्थर में भी लेख होता है, तो विशाल लेख और ताम्रपत्र ढूंढना बेकार है। तो यह जो कथा का वर्णन किया गया है, यह मनुष्य के मानसिक शांति के लिए किया गया है। यह उसके त्रास और दुख को दूर करने के लिए, दुख का हरण करने के लिए है। इसलिए जो प्रमाण ढूंढ कर निकाले जाते हैं वे भी गलत है, पॉसिबल नहीं, इतने सालों पहले की बात है। तो जो प्रमाण ढूंढ कर निकाले जाते हैं वे भी गलत है, और जो प्रमाण न मिलने से हमको गलत बताते, मैंने जो कथा कहते हैं उनको गलत बताते हैं, तो वे भी गलत है, क्योंकि इतने सालों पहले की बात है। तो अनधिकृत और अबाधित यह कथा दुनियादारी के प्रमाण से मिलती नहीं है, और दुनियादारी के प्रमाण से ये कटती भी नहीं है। मतलब प्रमाण नहीं है तो भी कोई बात नहीं, है तो भी कोई बात। तो ऐसी यह कथा शास्त्र एक गम्य है। यह तो महात्माओं ने अपने हृदय में अनुभव करके इनका वर्णन किया है, और यह लोगों को त्रास और दुख को, लोगों के त्रास और दुख को मिटाने वाली एक भगवान जी की कथा है। वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है, और यह मोह नदी के पार जाने के लिए सुंदर तरणी है। जैसे वैतरणी होती है पार जाने के लिए, तो वैसे ये सुंदर तरणी है। अब कौशलपुर में सब तो हो गया राज्याभिषेक, तो क्या हो रहा है, तो नित्य नए मंगल हो रहे हैं, रामराज की बात आती है अभी। तो भिन्न भिन्न कुरी है, कुरी माने कुल, तो कुल शब्द का कुर हो गया और फिर कुरी हो गया। तो जितने अलग अलग कुल है राम राज्य में,
तो सब कुल के लोग वहां आनंद से रहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारे गांव में ये शब्द बोला जाता है, तो गांव में जाकर एक कुल शब्द का पूर्व हुआ और फिर पूरी हो गया। और नित्य नई नई प्रीति रामचरण कमल में होती है। हमेशा भगवान तो साथ में आगे रहने, तो वही अयोध्यावासी बहुत खुश है, क्योंकि प्रीति का स्वभाव है कि वह नित्य नई नहीं होती है, हमेशा नहीं होती है। तो किन राम के, कैसे राम के चरणों में प्रीति है, तो बोले जिन राम को शिव मुनि अज नमस्कार करते हैं, उन राम के चरण कमल में नित्य नित्य नई नई लोगों को प्रीति होती है। जितने मंगन थे, माने मांगने वाले थे, उन सबको बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए, और ब्राह्मण जो थे उनको भी नाना प्रकार के दान दिए, बहुत विविध प्रकार के दान दिए। सबके सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है, सबके हृदय में प्रभु की प्रीति है, उन्हें दिन जाते मालूम ही नहीं पड़ती है। तो ऐसे करते करते 6 महीने बंदरों को अयोध्या में रहते हो गए। तो ऐसे राम राज्य सब लोग खुश है। तो अभी कहते आगे, बिसरे गृह सपने हो सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही, तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबन सादर सिरुनाए, परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे, तुम अति कीनि मोरि सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बड़ाई, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी पवन सुख त्यागे, अनुज राज संपत्ति बैदेहि, देह गेह परिवार स्नेहि, सब मम प्रिय नहीं तुम्हि समान, वृषान कहु मोर यह बान, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, अब गृह जाहु सखा सब, भजे मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करे अति प्रेम, सियावर रामचंद्र की जय। अब बात तो यह है कि यदि इनके मन में आवे, मतलब बंदरों के मन में ये आवे कि रामचंद्र जी को छोड़कर घर चले जाए, तो इसका मतलब यह हुआ कि राम से अधिक प्रेम अपने घर में है। तो इसीलिए ये लोग नहीं कहते। और यह कहो कि हमारे यहाँ रहने से, बंदरों की बात सोच रहे, अगर यह कहो कि हमारे यहाँ रहने से रामचंद्र जी को कोई असुविधा होती होगी, तो उनको असुविधा न हो इसके लिए भी हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो 2 ऑप्शन बताए। तो रामचंद्र जी को कोई अभी से असुविधा है ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ा राज्य है भगवान का। तो और भगवान खुद बना सकते, सृजन कर सकते, क्योंकि बिना राशन के और बिना बिछाने के और बिना बर्तन के जब रामचंद्र जी ने इतने बंदर के साथ रहे और युद्ध किया, लंका का युद्ध उन्होंने जीता, तो भगवान को वहां पर भी कोई बंदोबस्त नहीं करना पड़ा, सब लोग ने अपने आप व्यवस्था कर ली थी। तो अयोध्या में उनको क्या बंदोबस्त करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बंदरों के रहने से रामचंद्र भगवान को तो कोई असुविधा है नहीं। यदि मालिक को कोई दुख न हो तो फिर छोड़कर क्यों जाए। तो छोड़कर जाने का कोई कारण भी तो होना चाहिए कि कोई दुख नहीं है तो फिर छोड़कर क्यों जाए। तो मालिक को बड़ा भारी दुख है हमारी वजह से, कुछ ऐसा हो तो हम छोड़कर जाए, या उनके घर में, मतलब अपने घर में कुछ ज्यादा सुख मिलता हो राम जी के पास रहने से, तब कोई छोड़ने, तो कोई यहाँ से सबको छोड़ के जाए। तो उस सुख के लिए जाए, तो यहाँ दुख हो तो वहां सुख हो तब कोई जाए। लेकिन यहाँ तो किसी का दुख भी नहीं है, न किसी को और न अपने को, और वहां यहाँ से कोई बढ़कर कोई सुख है नहीं, मतलब अपने घर में तो यहाँ से बढ़कर कोई सुख होने वाला नहीं है। तो इन सबको तो अपना घर भूल ही गए थे, अपनी पत्नी भूल गई थी, अपने बच्चे भूल गए थे। तो ऐसी बात करके समझिए स्वप्न में भी अपना घर याद नहीं आता था किसी को। कैसी स्थिति बंदरों के चित्त की हुई। तो वर्णन करते हैं कि जैसे संत के मन में परद्रोह की बात तो कभी होता नहीं है संत के मन में, तो दूसरे के नुकसान पहचाने की बात कभी भी संत के मन में नहीं आती है। तो इसी प्रकार इन बंदरों के मन में अपने घर और बाल बच्चों की कभी याद नहीं आती। तो तब जाकर रामचंद्र भगवान ने कहा कि भाई ये सब हमारे भक्त हैं, तो उनके घर की चिंता, तो घर द्वार की चिंता हमें ही करनी चाहिए, और तो कोई करेगा नहीं। तो सुबीर की राजधानी है, घर द्वार भी है राजा का। तो भगवान अपने भक्त की कुशल मंगल खुद चाहते हैं, खुद चिंता करते हैं। तो सब सखाओं को उन्होंने बुलाया और आकर सब आदर से सबको
सब लोगों ने आकर आदर से सिर झुकाया भगवान को। तो बड़े प्रेम से रामचंद्र ने उनको अपने पास बिठाया, क्योंकि ये भक्त सुखद है, माने भगवान भक्त को सुख देने वाले हैं, अपने भक्त को। तो बड़ा मृदु वचन भगवान ने कहा। तो भगवान ने क्या कहा, देखो यह भी स्वामी की कितनी कठिनाई है कि वह अपने सेवकों को, अपने सेवकों के घर द्वार, उनके पत्नी पुत्र की याद करके उन्हें अपने ही मुंह से कहते हैं कि अब तुम्हें वहां की देखरेख करने के लिए जाना चाहिए। तो कितने मुश्किल होगा भगवान को भी भक्त को छोड़ना। यह भी एक स्वामी का शील ही है, मानी वही आचरण ही है। बोले कि तुम लोगों ने हमारी बड़ी भारी सेवा की, तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ाई हम कैसे करें, क्योंकि सामने बड़े करने से तो मनुष्य उरुण हो जाता है, माने देवामुक्त हो जाता है, ऋण मुक्त हो जाता है। तो केवल तारीफ ही करके माने जबान से उनका ऋण मुक्त हो जाए, ऋण दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो मतलब कहते हैं कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ाई कैसे करें। जैसे एक डॉक्टर ने किसी को ऐसी बात कह दी कि उसकी बात सुनकर उनका रोग दूर हो गया, गर्भी का। तो जो रोग का वहम था वह मिट गया, माने कुछ था नहीं, मानसिक था। तो उसने कुछ कहा डॉक्टर ने, तो वो मिट गया उसका। तो अब रोगी से अपनी फीस मांगी डॉक्टर ने। तो उसने कहा कि जब तुमने जबानी खर्च करके हमारा रोग दूर किया है, तो हम जबानी करके आभार मान के आपका ऋण चुका देते हैं, तो फी चुका देते हैं। तो केवल तारीफ करके छुट्टी पा जाए या कोई सज्जनों की निशानी नहीं होती है, सज्जनों की रीति नहीं होती है, मतलब कुछ न कुछ देना पड़ता है कुछ सेवा लिए। तो भगवान राम कहते हैं कि जो जो सेवा तुम लोगों ने की उसकी बड़ाई तो नहीं की जा सकती, और सामने बड़ाई की गिनती तो मुंह देखी बात हो जाती है। माने वो अच्छी बात नहीं है कि मतलब तुमने हमारा क्या किया, हमने तुमको कुछ दे दिया और तुम्हारा प्रशंसा कर दी तो पूरा हो गया आमने सामने, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो मेरे लिए तुम लोगों ने घर द्वार का सुख, घर का द्वार का सुख छोड़ा, इसीलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय लगे। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, स्त्री, देह, घर, परिवार, प्रेम, प्रेमी, यही प्रेमास्पद है। मानी ये सारी चीजें प्रियतम है, मुझे भी प्रिय है, भगवान कहते हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। तो मेरा यह सच्चा कहना है, मानी मैं झूठ नहीं कहता हूँ। तुम लोग मुझे अनुज राज संपत्ति वैदेही, माने अनुज माने मेरे छोटे भाइयों, राज माने राज्य, संपत्ति माने मेरे जो वैभव है, और वैदेही इनके अधिक प्रिय हो, इन सबसे अधिक प्रिय हो। माने भाई प्रिय है कि राम करहि भ्रातर पर प्रीति, फिर राज्य प्रिय है। तो कहते अवधपुरी सब प्रिय को नहीं को मुझे, मतलब वही मुझे प्रिय है। और संपत्ति प्रिय है, तो कहते हैं कि संपत्ति सब गोपति के आई। और वैदेही प्रिय है, तो कहा है कि अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो देह भी प्रिय है भगवान को, तो सबके देह परम प्रिय समझे। भगवान तो सर्व देह में रहते, तो भगवान को देह भी प्रिय है, क्योंकि भक्त भी प्रिय है। तो गेह भी प्रिय है, और मम हित लागे भवन सुख त्यागे, और परिवार भी सब प्रिय है। तो लेकिन राम जी कहते हैं कि तुम लोग मुझे इन सबसे अधिक प्रिय हो। ये सारी चीजें तो बताई, सब ये मुझे प्यारे, लेकिन सबसे अधिक प्यारे हो तुम। मेरा यह सच्चा कहना, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। ऐसी नीति कहती है कि सब सेवक सभी को प्रिय होते हैं, पर मुझे तो दास पर अधिक प्रीति होती है। माने घर जाने को कहूंगा तो ये मत समझना कि मैं झूठ कह रहा हूँ, तुम्हारे भला के लिए मैं भेज रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको खटा खोटा बोल रहा हूँ कि मैं अब घर जाऊंगा। तो अधिक प्रीति होने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। तो कहते हैं अधिक प्रीति क्यों है, तो तीनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जे ही गति मोरी न दूसरी आशा। एक्चुअली इसके पहले भी एक है, तो इसका अर्थ होता है कि ज्ञानियों से भी अधिक प्रिय मुझे अपने दास है, माने अपने सेवक है, जिनकी गति माने जिनका सहारा और जिनका आश्रय केवल मैं ही हूँ, कि जिसके मन में ऐसा है कि केवल मेरा ही आश्रय है, तो ऐसे वक्त है, इसलिए मुझे अधिक प्रिय है। तो लेकिन फिर भी हे सखा लोग, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ और दृढ़ नियम करके मेरा भजन करना, या न समझना कि मैं इस समय केवल अयोध्या में हूँ। भगवान कहते हैं मैं सब काल में, सब देश में रहता हूँ, सबका हित किया करता हूँ। तो ऐसा समझकर जहाँ रहो वहां मुझसे अत्यंत प्रेम करना, और प्रेम से हम घर में भी प्रकट हो जाएंगे। अपने घर में भी प्रेम करो तो मैं आपके घर में आपके साथ भी प्रकट हो जाऊंगा। तो भगवान ऐसे अत्यंत खुश हो गए, मतलब आश्वासन से कहते हैं। सुनी प्रभु वचन मगन सब भाई, को हम कहाँ बिसरि तन गए, एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहि न
न कछु कही अति अनुरागे, परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहाँ विविध विधि ज्ञान विशेषा, प्रभु सन्मुख कछु कह न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारे, तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए, सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला, जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाहि पदमाथ, तव अंगद उठि नाहि सिरु, सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोरि, सियावर रामचंद्र की जय। अब प्रभु की ऐसी वाणी थी जो भक्तों को सुख देने वाली थी और मृदु थी, हमेशा भगवान मृत भाषा कोमल मृदु भाषा है, तो सुनकर सब लोग मनमग्न हो गए। पहले तो घर ही भूला था यहाँ रहने के बाद, अब तो सबकी देह भी भूल गई, मन अपनी सुधी रही ना दूसरे की, मतलब भगवान की वाणी सुन के अपने देह की भी सुधी रही, हम कौन हैं यह भी सबको पता न रहा और न यह ख्याल रहा कि हम लोग कहाँ पर है, हाथ जोड़े सामने खड़े हैं, कहना चाहते हैं परंतु प्रेम में इतने विवल है कि कुछ मुंह से कह नहीं सकते हैं। जब प्रभु लंका से चलने लगे थे तब अतिशय प्रीति देख के अतिशय प्रीति देखी रघुराई लीने सकल विमान चढ़ाई, तो बहुत प्रेम देख के इस सबको पुष्प विमान में बैठा कर लेके आए, लेकिन इस बार परम प्रेम दिखाकर ज्ञानोपदेश दिया, भगवान ने ज्ञान का उपदेश दिया। क्यों कि प्रेम का वेग, अभी ये लोग सारे प्रेम में विवल है, तो प्रेम का वेग ज्ञान से ही रुकता है। अगर कोई बहुत प्रेम में हो जाता है तो उसको ज्ञान दे तो प्रेम का जो वेग होता है रुक जाता है, तो प्रेम का वेग ज्ञान से ही रुकता है। दूसरी बात कि प्रेम की पराकाष्ठा भी ज्ञान ही होती है, जहाँ प्रेमी और प्रेमास्पद माने प्रेमी और प्रियतम में कोई भेद नहीं हो रह जाता है, तो अभी सब एक हो गया। माने अनेक प्रकार से भगवान ने समझाया, सो सखा होने पर भी कहना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन बोल ही नहीं सके, ऐसी भगवान की प्रभुता है। बस बारंबार सब लोग प्रभु के चरणों को निहार रहे हैं कि अब इन चरणों का दर्शन दुर्लभ होने वाला, भी नहीं मिलने वाला है। तो समझाने के बाद भगवान ने विदाई की तैयारी कर दी। सो अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों से उनका सत्कार किया। सबसे पहले सुग्रीव जी को पहनाए और भरत जी अपने हाथों से उन्हें संवारा सुग्रीव को, और उसके बाद लक्ष्मण जी को प्रेरित किया तो उन्होंने विभीषण को सारे आभूषण और वस्त्र पहनाए। अंगद जी उठे ही नहीं, बैठे ही रह गए। प्रभु ने उनकी प्रीति समझ ली, अतः उन्हें छेड़ना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि कहीं दूसरे लोग भी अंगद की तरह रास्ता न पकड़े, वो भी बैठ जाए, कोई ना जाए, तो इसलिए उनको भी छेड़ा नहीं। फिर जामवंत और नीलादीप जो सब सेनापति थे, नील वगैरह, उनको भी राम जी ने अपने हाथ से वस्त्र आभूषण पहनाया। तब राम जी ने उस दिव्य रूप को अपने हृदय में, राम जी के इस दिव्य रूप को हृदय में रखकर सब लोग चल पड़े, तैयार हुए। तो क्योंकि आज्ञा तो पा चुके थे कि आपको अपने घर जाना चाहिए, तो ध्यान तो चरणों का ही होगा, तभी तो वो लोग भजन करेंगे। तब अंगद जी ने उठकर सिर नवाया, भगवान को आकर सिर झुकाया, आंखों में आंसू है, हाथ जोड़े हुए हैं, और अति विनीत वचन से, प्रेम रस से भरल वचन अंगद जी बोलते हैं। तो अंगद जी क्या कहते हैं? सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु, मरति बैर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे कौछे गाली, असरण शरण बिरदु संभारी, मोहि जानि तजहु भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुर मात पिता, जाऊ कहाँ तजी पर जल जाता, तुम्हें विचारी कहो नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखौ शरण नाथ जन दीना, नीच
टहल गृह कई सब करी हो, पद पंकज बिलो की भवतरी हो, अस कही चरण परे ओ प्रभु पाई, अब जनी नाथ कहु गृह जाई। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीयु, प्रभु उठायु लायु, सजल नयन राजीव। निज उरमाल बसन मणि, बाली तनय पहिराई, विदा कीन भगवान तब, बहु प्रकार समझाई। सियावर रामचंद्र की जय। तब अंगद जी बोलते हैं, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप सुख सागर है, आप दीनों पर दया करने वाले हैं और आर्त बंधु है, दुखी के बंधु है। 4 प्रकार से संबोधन किया, सर्वज्ञ है, सुख सागर है, दीनों पर दया करने वाले हैं और आर्त बंधु है। तो माने आप सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं कि आपसे क्या छिपा है, मेरे मन में क्या है। तो हम आपको फिर से चले मुंह से बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मरते समय बाली ने मुझे आपकी गोद में डाला था। मरते समय मनुष्य की इच्छा का तो सर्वत्र आदर होता है, फिर आप तो दिन दया कर है, मतलब दिनों पर दया करने वाले। तो मैं अनन्य गति हूँ और दुखी भी हूँ, और आपका विरल तो अशरण शरण है। अशरण शरण मानी जिसको सहारा दे, असहायों का आश्रय है, आश्रय है, इसको अशरण शरण बोलते हैं। जिसके पास कोई सहाय नहीं, उसका सहाय देने वाले। तो आपका विरल मानी यश कीर्ति, आपकी कीर्ति किसने है कि आप अशरण के शरण है। तो अशरण शरण है ही, अगर मुझे आपने स्वीकार नहीं किया तो आपका विरल चला जाएगा, मानी आपकी यश और आपकी कीर्ति चली जाएगी। और लोगों को जाने को कहेंगे, लोगों को जाने को कहोगे तो उनके तो घर द्वार है। जिन लोगों को बोला तो सुग्रीव का घर द्वार है, फिर विभीषण का भी घर द्वार है, वे चले जाएंगे। लेकिन मुझे कहोगे कि मैं जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे तो माँ बाप भाई बंधु गुरु सब आप ही है। सो आप यहाँ है तो फिर मैं कहाँ जाऊं? इसलिए दुखी भी है और कहते भी है। तो कहते हे नरनाथ, अब आप ही विचार करो कि आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। मैं बालक हूँ, क्योंकि सबसे छोटे थे, मैं बालक हूँ, माने मुझे संसार का कोई अनुभव ही नहीं है, ज्ञान बुद्धि बल से हीन हूँ। ज्ञान तो इतना भी नहीं कि मान अपमान को भी मैं समझू, इतना भी ज्ञान नहीं है, अपना भी कोई नहीं है मेरा। तो राज्य तो सुग्रीव का है और मैं तो दिनहीन हूँ, तो वहां मेरी कुशल कैसे हो सकती है? मुझे कहीं ठीक है तो आपके चरणों का दर्शन करते करते संसार सागर से पार हो जाऊंगा। माने मेरा लोक और परलोक दोनों, यहाँ रहोगे तो लोक पार हो जाओगे तो परलोक, मेरा लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। तो ऐसा कहकर करके अंगद जी पाही रक्षा करो करते करते भगवान आज्ञा मिलने पर तो जाना ही पड़ेगा। भगवान की आज्ञा का तो ठुकरा नहीं सकते हैं। तो राम रजाई मेटी मनमाई, माने राम के आदेश को मिटा नहीं सकते। तो इस प्रकार अंगद के वचन सुनकर करुणा की अंतिम सीमा है प्रभु, भगवान इतने करुणा। सो इतनी करुणा उमड़ी कि पैरों पर गिरे हुए अंगद को उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया और कमल नयन भगवान की आंखों में भी अश्रु आ गए। फिर अपने गले की माला, कपड़ा तथा मणि अपने हाथों से प्रभु ने अंगद को पहनाए और इस प्रकार अंगद का बड़ा भारी आदर सम्मान हुआ और रक्षा की सब व्यवस्था करके प्रभु ने बहुत प्रकार से उन्हें समझाया। तो कैसे समझाया? तो कहते हैं कि राम काज सब तुम करता, सब विधि तब अधिकार, मन बच क्रम पाली प्रजही कीजिए राज सपार। माने तुम्हारा अधिकार तो है राम का, तुम करते हो तो, लेकिन मन वचन और क्रम से तुम्हारी प्रजा का भी संभालिया। राज दृष्टा वही रहता, काज करते युवराज, राज संभारो आपनो हो सुखी कपिराज। तो ये जो वाक्य इसमें कहते हैं कि युवराज राज्य के कार्य को करते हुए भी उसमें निर्लिप्त हो सकते हैं, राज निर्लिप्त हो सकते हैं। तो ऐसे भी आप सेवा कर सकते हो, उसमें आप साक्षी भाव से मानो, ऐसे कर सकते हो कि निर्लिप्त भाव से भी, मैंने अपना कुछ मैं करो वैसे भाव से नहीं। तो राज दृष्टा वही रहता, मतलब साक्षी भाव से, राज दृष्टा माने निर्लिप्त भाव से भी रह करके भी आप जो युवराज के कार्य है वो कर सकते हो। तो और राज संभारो आपनो होए सुखी कपिरा, तो वो सुग्रीव जी भी खुश हो जाएंगे। और कहते कि अंगद तुम्ही कुदृष्टि से ताकी सके नहीं कोई, मैं दिनियो युवराज पद सो अन्यथा नो। भगवान ने राम युवराज बनाया था, जયારે बाली ने मारा ત્યારે सुग्रीव ने राजा बनाया। युवराज माने भावी राजा,
तो बोलते हैं कि मैं दियो युवराज पे, मैंने दिया है। तो है महार बाली ही दयो रक्षा हित सुरराज, तब ही तनिज रुमाल मणि पहराव। तो भगवान ने ये सब आभूषण दिए। अब कहते भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता, अंगद हृदय प्रेम फिर चितव राम की ओर, बार बार कर दंड प्रणाम, मन असरहन कहि मोहि राम, राम बिलोकनि बोलनि चलनि, सुमिरि सुमिरि सोचत हंसी मिलनी, प्रभु रुख देखि विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी, अति आदर सब कपि पहुँचाए, पाई न सहित भरत पुनि आए, तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीने हनुमान, दिन दस करि रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखि हऊ देवा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमार, सेवहु जाई कृपा अगार, अस कहि कपि सब चले तुरंत, अंगद कहि सुनऊ हनुमंत, कहेउ दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक ही सुरति कराए मोरी, अस कही चले उबाली सुत, फिर आयो हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भय भगवंत, पुलिस ही चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि, शीत खगेश राम कर, समुझी परई गौ काहि, सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण इनके साथ राम जी ये सब सखाओं को पहुंचाने के लिए चले। माने भक्त के कृत का ध्यान करने वाले स्वयं राम, अंगद के हृदय में इतना प्रेम का अधिक है कि चलते तो जा रहे हैं लेकिन नजरें भगवान राम पर टिकी हुई है। थोड़ा प्रेम होने से तो विदाई के बाद आदमी घर का रास्ता सीधा पकड़ लेता है, लेकिन इतना प्रेम है कि बार बार प्रभु की ओर से नजर हटती नहीं है। परंतु अंगद जी घूम घूम कर, वापिस देख कर भगवान राम की ही ओर देखते जा रहे हैं। दर्शन की प्यास, भगवान के दर्शन की प्यास जाती ही नहीं है। बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं और मन में यह आशा लगी है कि शायद राम जी उनको रहने के लिए कह देते, ऐसी मन में उंडी आशा भी है। सचमुच प्रभु का संग छोड़ते अंगद जी से नहीं बनता, माने वो संग छोड़ ही नहीं सकते। राम जी का देखना, राम जी का चलना, राम जी का मिलना कुछ दूसरा ही है। तो इनकी एक एक कृपा में, भगवान की एक एक क्रिया में शोभा है। बिछुड़ते समय सब याद हो रहे हैं। अंगद जी सोचते हैं कि हाँ अभी ऐसा भगवान की ऐसी शोभा मुझे कब देखने को मिले, कब दर्शन होगा। अब अंगद जी ने देख लिया कि प्रभु का रुख, कि भगवान अभी नहीं रखेंगे मुझे, पक्का हो गया, क्योंकि अभी तक नहीं बोला है, माने नहीं होगा। तो भगवान का रुख अंगद जी ने समझ लिया। तब ठहर गए और बहुत बहुत विनती की कृपा बनाए रखना, ऐसा कहा। अब और सब लोग तो राम जी के रूप को हृदय में रखकर चले, पर अंगद जी चरण कमल को हृदय में रखकर चले, भगवान के चरणों के बहुत प्रति। अब प्रभु तो वहीं से लौट पड़े और भरत जी छोटे भाइयों के सहित सब बंदरों को राजधानी की सीमा तक पहुंचाकर बाद में वापस लौटे। अब भरत जी के लौटने पर हनुमान जी ने सुग्रीव के पांव पकड़कर विनय पूर्वक कहा। सुग्रीव तो राजा है और हनुमान जी तो सेनापति है, तो दूसरे भगवान राम के मित्र भी है, और तीसरे ये सूर्य के अंश होने से हनुमान जी के गुरु के पुत्र हुए। सुग्रीव जी हनुमान जी के गुरु के पुत्र हुए। हनुमान जी के गुरु सूर्य है और ये सूर्य उनके गुरु के पुत्र है, माने सूर्य के अंश है सुग्रीव जी। अतः सब भांति सब प्रकार से पूज्य जानकर विनय पूर्वक के सुग्रीव से छुट्टी मांग रहे हैं कि 10 दिन राम जी की सेवा में रहकर हम वापिस आ जाएंगे। 10 दिन माने थोड़े दिन, माने राम जी की सेवा से अभी हनुमान जी को तृप्ति नहीं हुई है, संतोष नहीं हुआ और ठहरना चाहते हैं। तो राम जी की ओर से इनकी विदाई भी नहीं हुई, उनको भी बोला भी नहीं है कि आप जाओ। तो सुग्रीव ने हनुमान जी की भावना को समझते हुए कहा कि हनुमान जी आप तो पुण्य पुंज हो, आपकी विदाई नहीं हुई, इससे साफ पता चलता है कि राम जी भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते। तो सुग्रीव भी समझ गए
इसलिए तुम्हारी सदा के लिए छुट्टी है। थोड़े दिन के लिए मांगी थी, लेकिन तुम्हारा सदा के लिए छुट्टी है। आप जाओ और कृपा निधान की सेवा करो। तो सुग्रीव की इस आज्ञा को सभी बंदरों ने अनुमोदन किया और उछल कर सब तुरंत चल पड़े। पर अंगद जी ठहर गए और हनुमान जी से कहने लगे, हे हनुमान जी, प्रभु से मेरे दंडवत करना। माने प्रणाम करते अंगद जी अघाते नहीं, माने संतोष ही नहीं होते, तो बार बार प्रणाम करके कहते हनुमान जी को विनती करके कहते कि रघुनायक को बीच बीच में मेरी याद दिलाते रहना। तो इतना प्यार है भगवान के प्रति, तो जैसे कहते मुझे याद करते रहना, तो भगवान अंगद जी हनुमान जी को कहते कि भगवान से मेरी याद बीच बीच में दिलाते रहना। ऐसा कहकर अंगद जी चल पड़े और हनुमान जी वापस लौटा चले। और अंगद जी का प्रेम भी प्रभु से कहा कि ऐसा ऐसा कहा है अंगद जी, तो सुनकर प्रभु प्रेम में मग्न हो गए। इस पर गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु का चरित्र समझने में मनुष्य की गति नहीं, मतलब समझ ही नहीं सकता है। कहाँ वो अंगद जी की प्रार्थना सुनकर भी द्रवित नहीं हुए थे वो पहले, और पत्थर का दिल भी पिघल जाए ऐसी उक्ति अंगद की सुनकर भी भगवान कठोर बने रहे। पर जब हनुमान जी ने उनकी प्रीति कही तो वो प्रेम में डूब गए। रहने के लिए नहीं कहा, लेकिन मात्र कहा कि अंगद जी की इतनी प्रीति है तो वो उनके प्रेम में डूब गए। तो यहाँ कुसुम से भी कोमल भगवान को कहा, पुण्य कृपाल लियो बौल निषादा, वीने भूषण वसन प्रसादा, जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु, तुम मम सखा भरत समभ्राता, सदा रहेहु पुर आवत जाता, वचन सुनत उपजा सुख भारी, परेउ चरण भरि लोचन बारी, चरण नलिन पुर धरि गृह आवा, प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा, रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, भयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि, सुख ही नहीं भय शोक न रोग, सियावर रामचंद्र की जय। अब सखाओं की विदाई के बाद अब निषाद राज की बुलाट आई, वो भी आए थे, तो निषाद राज को बुलाया। इनकी विदाई अभी तक नहीं हुई है, तो बहुत पास के रहने वाले, निषाद तो पहले ही मिले थे श्रृंगारपुर में, तो बहुत पास के रहने वाले और गहने और कपड़े तो उनको प्रसाद में मिले ही है। जैसे और बंदरों से कहा था कि अब गृह जाओ सखा सब, इसी बात निषाद राज से भी कहा कि अब घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना, क्योंकि मेरे स्मरण से ही सब कल्याण है। और मन से, वाणी से, कर्म से धर्म का पालन करना, क्योंकि वो भी राजा थे। तो कहते कि राजा से मैत्री है, इस कारण कहीं प्रमाद न हो जाए, यही अनुशासन है। माने इस उपदेश के पालन से ही जीव का कल्याण होता है। तो मतलब अनुशासन जो होता है वो तो रखना ही पड़ता है राज्य में, भगवान के प्रति है तो भी रखना पड़ता है। तो श्री रामचंद्र कहते हैं कि तुम मेरे सखा हो, भारत भाइयों में भरत के समान हो, बहुत प्रिय है भगवान को, इसलिए मेरे वीर से दुखित न होना। अरे तुम तो मेरे बहुत पास रहते हो, तो आते जाते रहना, माना जब इच्छा हो आ जाना, जब इच्छा हो तब चले जाना, बहुत पास में श्रृंगारपुर तो जब इच्छा हो तब चले जाना। तो भगवान राम के वचन सुनकर निषाद राज को बहुत सुख हुआ कि भगवान ने हमें बुलाया है, मतलब जा सकते हैं, कि मेरे लिए आने जाने का रास्ता भी खुला रखकर भाई जैसा दर्जा दिया मुझे। तो आनंद विभोर होकर आंखों में प्रेमाश्रु भर गए और चरणों पर गिर पड़े निषाद जी। फिर प्रभु चरण कमल को अपने हृदय में धारण करके घर आया, निषाद से घर आया। प्रभु के स्वभाव का वर्णन अपने कुटुंबियों को इकट्ठा करके किया निषाद राज ने। पूर्वासी भी बहुत आनंद हुए सुनकर कि छोटों को भी इतनी बढ़ाई देते राम भगवान। तो धन्य है राम, धन्य है राम, तो सबके मुंह से यही निकला। अब राम राज बैठे त्रैलोका, राम जी के राजा बनते ही तीनों लोक में आनंद की लहर दौड़ गई, सबका शोक दूर हो गया। जब तो दुखी थे असुरों के डर से, तो सबके दुख, सबका शोक और दुख दूर हो गया। कालस्य कारणम राजा कालो वा राजकारणम इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम।
तो कहते कि काल का कारण राजा है या राजा का काल कारण है। तो इसी विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, राजा ही काल का कारण है। राजा के बुरे भले होने के साथ ही काल पलटा खा जाता है, मतलब राजा जैसे ऐसे काल हो जाता है। तो इसीलिए राजा ही काल का कारण है। इसीलिए इसी से त्रैलोक मतलब तीनों भुवन, तीनों लोग हर्षित हुआ, उसका शोक चला गया और भूमा आनंद में निमग्न हुआ। भूमा माने असीम आनंद में सब लोग निमग्न हो गए। सब लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्माचरण में, जो धर्म का आचरण करना है उसमें लग गए। चार जो वर्ण है वर्णाश्रम के साथ, यही वेद पथ है, माने वेद का मार्ग यही है। वेद की मर्यादा का पालन करके भय शोक और रोग से सब लोग मुक्त हो गए। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति चारि चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपने अगनाही राम भगति रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी अल्प मृत्यु नहीं कवनि पीरा सब सुंदर सब विरुज शरीर नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अवधन लक्षण हीना सब निर्गभ धर्म रत पूनी नर अरु नारी चतुर सब गुनी सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी राम राज न बगे सुनु सचराचर जग माही काल कर्म स्वभाव गण कृत दुख का हुई नाही सियावर रामचंद्र की जय। अब राम राज्य का वर्णन आता है। असल में पीड़ा दो प्रकार की होती है, एक तो मानसिक पीड़ा और दैहिक पीड़ा, लेकिन व्याप्त होती है तीन प्रकार से। तो जो आधिदैविक, आदि दैहिक, आधिदैविक और भौतिक, तो तीन प्रकार से। परंतु राम राज्य में किसी को भी इनकी व्याप्ति नहीं होती। तो मतलब व्याप्ति माने व्यक्त नहीं होती है, किसी को ये पीड़ा होती ही नहीं है। देखो राम राज्य है जहाँ सब लोग परस्पर प्रेम करते हैं और श्रुति की नीति से इसी में निरत होकर माने रत होकर अपने धर्म के अनुसार सब लोग चलते हैं। इसलिए ये पीड़ा किसी को होती नहीं है, देखी भी नहीं और मानसिक रूप से भी नहीं होती है। तो व्याप्ति का अर्थ बताया था कि आज व्याप्ति मानी व्यक्त होता है तीन प्रकार से। अब धर्म के चारों चरण कौन से तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य जगत में व्याप्त हो रहे हैं। तो वो पीड़ा और वो नहीं व्याप्त हो रहा है। तो चार चरण तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, ये सारे जगत में व्याप्त हो रहे हैं। धर्म के चार चरण है क्योंकि भगवान का राज्य है, यह भरपूर हो रहा है सृष्टि में। कोई स्वप्न में भी पाप नहीं करता है। यह राम राज्य है। हम सब एक ईश्वर की प्रजा है, एक ईश्वर के राज्य में रह रहे हैं और एक कानून के अनुसार सब लोग चलते हैं और वही सबका नियंता है। यह बुद्धि जब मनुष्य के चित्त में है तो अघ नाम की माने पाप नाम की कोई वस्तु ही नहीं हो रही, वहां पर कोई पाप ही नहीं कर सकता है। और सब स्त्री और पुरुष राम की भक्ति में रत है और सब परम गति के अधिकारी है। और कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि जब पाप होता है तब कोई नरक में जाता है और किसी का पुनर्जन्म होता है, कोई छोटा बड़ा होता है। और जब सब निष्पाप हो गए, कोई पाप करता है, जब निष्पाप हो गए तब सब परम गति के अधिकारी हो गए। तो राम राज्य के सब लोग परम गति के अधिकारी है। अल्प मृत्यु किसी की नहीं होती है, कोई पीड़ा किसी को नहीं होती है। राम राज्य में सब जगह सुंदर है। असल में सुंदरता उसके अंदर टिकती है जो सुंदरता का ध्यान करता है। सुंदर का ध्यान करे, भगवान सुंदर है, अगर भगवान का ध्यान करो तो सुंदरता हमेशा टिकती है। जिसके मन में सुंदर का ध्यान होगा, मेघ सुंदर का, उसका सौंदर्य तो टिकाऊ होगा। उसके चेहरे पर एक प्रकार की चमक रहेगी, एक रोशनी रहेगी, एक पवित्र रस का संचार होगा। और जो सुंदर का ध्यान नहीं करेगा उसका शरीर देखने में चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन यदि यह
यदि विकट रूप का ध्यान करने लग जाओ तो चेहरे पर विकटता आ ही जाती है। इसीलिए हमेशा सुंदर ध्यान करने से जीवन में सुंदरता आती है। तो सबका शरीर रोग रहित हो गया है, कोई दरिद्र नहीं है। दरिद्र तो वह है जिसके मन में संतोष न हो। कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, क्योंकि दुखी और दीन तो वह है जिसका मन भगवान को छोड़कर दूसरी ओर भटक जाता है, वो लोग दुखी और दीन है। कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि मूर्ख तो वह होता है जो भगवान का भजन नहीं करता है। और कोई लक्षणहीन नहीं है, माने जितने सत्य लक्षण शरीर में होने चाहिए वे सब इनको प्राप्त है। और सब निर्दम्ब है, माने कोई बनावट नहीं करता है। हृदय से धर्म में प्रीति रखने वाले और पुण्य है, माने पुण्यात्मा है सब लोग। जितने स्त्री और पुरुष है सबके सब चतुर भी है और सबके सब गुणी भी है। वही चतुर है, वही गुणी है जिसका भगवान से प्रेम होता है, वही चतुर होता है, वही गुणी होता है। और जो व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ के रास्ते में भटक गया वह न चतुर है और न गुणी है। हमेशा समाहित मतलब समष्टि के उसमें देखना चाहिए। और सब गुणज्ञ है, सब पंडित है, सब ज्ञानी है। तो रामचरितमानस में यह निरूपण जगह जगह किया गया है कि वही गुणज्ञ, वही पंडित और वही ज्ञानी है जो भगवान राम से प्रेम करता है। और सब लोग कृतज्ञ भी है, माने दूसरा कोई जब अपनी भलाई करे तो उसका याद रखना कि इसने हमारी ये भलाई की है, और यदि कोई बुराई करे तो उसको भूल जाना। ये पहले भी आया था। तो अपने से किसी की बुराई हो जाए तो उसको याद रखना चाहिए और उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए। और कोई हमसे किसी की भलाई हो जाए तो उसको भूल जाना चाहिए। तो यह उत्तम रीति है। तो कपट की चतुरता अपने जीवन में नहीं रहनी चाहिए। तो हे नभगेश, तो माने नभ में उड़ने वाले पक्षियों के स्वामी, नभगेश कितना अच्छा नाम दिया है। हे गौ सुनो, राम राज्य में यह चराचर संपूर्ण जगत के भीतर काल, कर्म, स्वभाव, गुणों के द्वारा होने वाले जो दुख होते थे वो किसी को नहीं होते हैं। कई लोग काल से भी दुखी हो जाते हैं। मैंने ठंडी पड़ रही है तो बड़े दुखी है, गर्मी पड़ रही है तो बड़े दुखी है, बुढ़ापा आ गया तो दुखी है। तो ऐसा नहीं, परिस्थितियों के कारण भी लोग दुखी अपने को मानते हैं, लेकिन परिस्थिति तो मनुष्य की बनाई हुई है। स्वयं काल तो जड़ है, काल तो कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करते हम करते हैं। तो मनुष्य जैसा चाहे वैसी परिस्थिति बना सकता है। कर्म भी मनुष्य के लिए होता है। स्वभाव बारंबार करने से बन जाता है। कोई भी चीज हम बारंबार करके वो हमारा स्वभाव बन जाता है। और गुण मनुष्य को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। परंतु जो लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, तो बोले नहीं, ये सब दुख नहीं है किसी को। माया की प्रेरणा से जो लोग है कि तो कहते कि आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत या जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गिरा। तो कहते हैं ये अमर आत्मा जो जीव है ये माया के वशीभूत होकर 4 प्रकार के रूप में अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज। तो ये 4 प्रकार के जीव होते हैं, अलग अलग रीत से। अंडे में से उत्पन्न होने वाले, पसीने से उत्पन्न वाले और शरीर से उत्पन्न वाले। तो ये जो 4 प्रकार जीव है वो माया से वशीभूत होकर होते हैं और 84 लाख योनि में निरंतर ये भटकता रहता है। और माया की प्रेरणा से ही काल, कर्म और स्वभाव और जो गुण से वो घिरा हुआ हमेशा रहता है और सदा भटकता है। तो ऐसे लोग की बात करते भगवान। तो कहते हैं कि रामचंद्र के राज्य में ऐसे जीव नहीं होते, क्योंकि वो सारे भगवान में प्रीति रखते। तो जो ऊपर बताया जो कि वो 4 प्रकार के होते, माया में वशीभूत होकर, माया से वशीभूत होकर अंडज, स्वेदज और जरायुज और उद्भिद। तो 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं और माया की प्रेरणा से ही काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा है वो मानस। तो उससे घिरा हुआ वो निरंतर भटकता रहता है संसार में। तो राम राज्य में ऐसे जीव कोई नहीं होते हैं। तो उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जाबू। तो कहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म महाराज है, खुद ब्रह्म वहां का राजा है, इसलिए ये आनंद होता है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला, भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु, सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत ही नागनेरी, सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिन उर
रतिमानी, सो जान कर फल यह लीला, कहे महामुनि मरदमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकै फनीस शारदा। सब उदार सब पर उपकार, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन सुनियस, रामचंद्र के राज। सियावर रामचंद्र की जय। तो भूमि सप्त सागर मेखला, माने 7 समुद्र है जिसकी मेखला है, मतलब खाई है 7 समुद्र जिस ब्रह्मांड की। ऐसी ये सप्तद्वीप कली पृथ्वी एक राजा थे, कहते हैं कौशलाधीश भगवान रामचंद्र ऐसी 7 समुद्र की जिसकी मेखला है, ऐसे द्वीप का ये राजा है। तो फिर से बोलती हूँ, 7 समुद्र है जिसकी मेखला है, जिसकी मैंने खाई 7 समुद्र के रूप में खाई है। यह सप्तद्वीप कली पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है? तो ये सप्तद्वीप की कली है। तो पृथ्वी में एक राजा थे कौशलाधीश रामचंद्र भगवान, तो ऐसी पृथ्वी के भगवान राजा है। बोले यह तो बड़ा राज्य होगा, तो राज्य नहीं हुआ तो बोलते हैं तो भगवान के वर्णन करें, भगवान के तो बोले कि जिनके एक एक रोम से अनेक भुवन अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान रहते हैं। भगवान के एक एक रोम से कोटि कोटि ब्रह्मांड विराजमान रहते। सो यह प्रभुता कि बस वे इतनी छोटी उम्र में सप्तद्वीपवती पृथ्वी के राजा हो गए। हमारी भगवान की प्रभुता है ये, कि बाकी वो तो अपने रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड के वो है तो विराजमान रहते। तो ये उनके प्रभुत्व का वर्णन नहीं है। यदि प्रभु की वह महिमा समझ ली जाए कि उनके रोम रोम में उनके संकल्प मात्र संकल्प में भगवान संकल्प तो पूरा कोटि ब्रह्मांड हो जाए, तो रोम रोम में उनके संकल्प में कोटि कोटि ब्रह्मांड केवल अध्यस्त है। तो यह कहना कि वे सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी हैं, यह तो घनेरी विनता हुई, मैंने बहुत छोटा बोला इनके लिए, ऐसा हो जाता है। तो यह वर्णत हिंदा मुनि ऐसा वर्णन भगवान का बहुत छोटा है, क्योंकि इनके एक रोम रोम में इतने ब्रह्मांड और एक संकल्प मात्र से करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि यह वर्णन तो ऐसे ही हुआ जैसे किसी एमए पास का परिचय लेना हो दिया जाए कि एमए पास हो तो कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका परिचय दिया जाए ये 4 बार पढ़ लेता है माने, तो कितना छोटा हुआ उनके लिए। तो वैसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में, उनको यह कहना कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी, ये तो बहुत छोटा है। लेकिन गरुड़ यह बात है कि जो लोग उस महिमा को जानते हैं, भगवान को इतने बड़े हैं, तो भगवान की महिमा को जानते हैं कि जिस अद्वितीय परिपूर्ण ब्रह्म में यह प्रपंच एक कण के, प्रपंच मानिए पृथ्वी, ये प्रपंच एक कण के बराबर भी नहीं है, वे लोग भी इस रामचरित्र से बड़ा प्रेम करते हैं। ये सप्तद्वीपवती पृथ्वी के पति से बड़ा प्रेम करते हैं। एक हमारे मित्र है, स्वामी जी कहते हैं जब गंगा सिंह राजा थे बीकानेर के, तब की बात करते हैं, तब वे वहां रहते स्वामी जी के मित्र। तो स्वामी जी कहते हैं हमारे मित्र वहां पर सेक्रेटरी थे। तो एक दिन वहां ये सड़क पर निकले तो क्या देखते हैं कि एक चपरासी किसी दुकान में कोई चीज खरीद रहा है। तो पास जाकर देखा तो ये चपरासी तो स्वयं गंगा सिंह जी महाराज थे, तो चपरासी बनकर चीज खरीद रहे थे। अब उन्होंने हाथ जोड़ा कि अरे महाराज, तो वो महाराज ने उनको डांटा, चुप हो गए। अब यह उनकी महिमा है कि महाराज होकर एक दुकान में चीज लेने जाए कि हमारा व्यापारी ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करता है, चीज ठीक बेचता है कि नहीं बेचता है। तो वे अपने बड़प्पन को छोड़कर कोई छोटा रूप लेकर आए, तो वे जो देखने वाले थे उनका सिर्फ श्रद्धा से झुका। माने ये तो बहुत कम है फिर भी तुलना की, लेकिन भगवान तो बहुत बड़े, तो और ये पृथ्वी के राजा बहुत छोटे बने। तो इसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में, वे प्रभु एक धरती के राजा बनते हैं, तो उसको जानने वाले लोगों का सिर उनके सामने झुक जाता है। भगवान को जो जानते हैं कि ये कितना हुआ, तो इतने बड़े होकर के इतने छोटे हो भगवान रूप लिया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिष्ठान भगवान और प्रकाशित मान के उनके प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिष्ठान और प्रकाशक स्वयं प्रकाश चैतन्य अभिन्न ब्रह्म को जान लेने का यह फल है कि इस जीवन में
जब तक यह जीवन रहे तब तक इसी में लगा रहे, और इसी में लग जाए माने इसी में लगा रहे। संसार के राग द्वेष में, पाप पुण्य में, सुख दुख में ये जीव न फंसे, साक्षात जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख आनंदित करे, रसास्वादन करे, आस्वादन करे। यह बात कौन कहते हैं कि जो दमशील माने स्वयं संयमित जीने वाले, तो दमशील जो अपने को संयम से जीते। तो ये बात जो दमशील महामुनि वे लोग ऐसा कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिष्ठान और प्रकाश स्वयं प्रकाश चैतन्य अभिन्न ब्रह्म को जान लेने का फल क्या, ये मात्र जानने का फल ये है कि इस जीवन में जब तक जीवन रहे तब तक इसी में लगा रहे, और संसार के राग द्वेष, पाप पुण्य, सुख दुख में न फंसे, साक्षात जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख आस्वादन करें। तो राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन स्वयं शेष और शारदा भी नहीं कर सकते। सभी वहां पर उदार है, सभी लोग परोपकारी है। राम राज्य में सब ब्राह्मणों के चरण सेवक है, और चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, क्योंकि ब्राह्मण अपने शरीर में वेद शास्त्र के रहस्य को धारण करता है, इसलिए इनके चरण के सेवक है सारे लोग। तो उसका यदि प्रेम हुए तो वह मनुष्य को भगवान के भजन में लगा सकता है, इसके लिए ये चरण में प्रेम है। बताते हैं कि जितने पुरुष थे राम राज्य में वे सब एक नारी व्रत में रत थे, और स्त्रियां पातिव्रत धर्म में रत होती है। यह बात मतलब सब पुरुष थे वो एक नारी व्रत में थे, स्त्रियां पातिव्रत धर्म में रत होती है। यह बात तो बहुत राज्य में आती है, लेकिन राम राज्य के पुरुष भी एक नारी व्रत थे, एक नारी व्रत रत थे, क्योंकि राजा सृष्टि का निर्माण करता है। रामचंद्र जी का नाम है एक पत्नी व्रत, माने एक पत्नी व्रत है भगवान रामचंद्र का, इसीलिए उनके राज्य में सब लोग भी एक पत्नी व्रत होते हैं। और स्त्रियां सबकी सब मन वचन और कर्म से अपने पति का हित चाहती है, और कहते हैं कि राम राज्य में दंड देने के लिए कोई अपराधी नहीं मिलता है। अच्छा, फिर दंड शब्द का लोभ मतलब लोभ हो गया क्या, मतलब दंड शब्द अदृश्य हो गया? नहीं, सन्यासी लोग अपने हाथ में दंड रखते थे, इसलिए दंड शब्द तो है। फिर कहते हैं कि अपराधी नहीं तो दंड किसको दे, तो न दंड न गांधी, माने राम राज्य में सन्यासियों के हाथ में दंड रहता था। और भेद, तो कहीं पर भेदभाव भी नहीं था राम राज्य में, तो भेद शब्द क्या लोभ हो गया क्या, भेद शब्द अदृश्य हो गया? तो नहीं, जो नर्तक लोग नृत्य करते थे तो नृत्य में जो भेद होते हैं कि यह अमुक नृत्य है, यह अमुक नृत्य है, तो उस नृत्य में जो गति के हस्त के जो हाथ की वजह से जो भेद होते हैं, तो जो ठुड्डी हिलाने माने चिबुक हिलाने से या मस्तक हिलाने से तो जो भेद होते हैं, तो वो भेद राज्य में मतलब नृत्य के भेद होते हैं, भेद कोई किसी में भेदभाव था ही नहीं। फिर कहते हैं कि जीतने के लिए कोई शत्रु ही नहीं था वहां पर राम राज्य में, तो जितना क्या था वहां पर, तो बोले सब लोग यही कहते थे मन को जीतो, माने कोई शत्रु ही नहीं रहा, किसको जीतो? मन को जीतो, बस मन को ही लोग वश करते थे, और किसी को वश करना बाकी नहीं था। ऐसा राम राज्य था भगवान का। तो अभी अगले मंगलवार को देखेंगे कि सोमवार तो एकादशी है, तो अभी मंगलवार को आगे देखेंगे। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय।
ओम त्र्यंबकम